निक्की और देवो, निक्की देवो, निक्की और देवोलीना। थोड़ा सा वॉल्यूम। उसके बाद अगर आप पूछेंगे कि ये रैंक मैंने क्यों किसको दिया है, देन आई विल एक्सप्लेन। चेंज आप एक रुबीना एक कर सकती हैं। एक रुबीना, नंबर 1 पे रुबीना, सेकंड राहुल, थर्ड राहुल। एक मिनट देवोलीना, आप इस ये जो अखबार है बीबी का, यहाँ पर आप एक चेंजेस कर सकती हैं। अच्छा, सिर्फ एक चेंजेस कर सकती हूँ। वो क्या चेंज होगा? अली को फंस कर रखो। देन आई थिंक अभी अगर पूरा सिनेरियो जो मैं देख के आई हूँ या जितना मैं ओवरऑल कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं एक ही चेंज कर सकती हूँ। मैं पूरे पेपर में सिर्फ राखी सावंत को लगा सकती हूँ। मैं पूरे पेपर में सिर्फ राखी सावंत को ही देखती हूँ और किसी को नहीं देखती। तो चलिए मैं राखी सावंत को 5th पोजीशन पे डाल देती हूँ। जी राखी, हाँ, किस पोजीशन पे डालूं? चलो ये बताओ। 1 नंबर 1 पे। यस। फ्लिप मारा यार, फ्लिपर कितनी बड़ी है? फ्लिपर, दिस इज नॉट कॉल्ड फ्लिपर, दिस इज ये लगी पड़ी थी। मैंने बोला है कि मैंने ये चीज राखी को भी बोली है कि राखी, अगर मैं आप जब से आई हैं तब से अगर मैं जर्नी देखूं तो फिर तो मैं बिग बॉस के घर पे मैं किसी को भी नहीं देखती आपके अलावा। ओवरऑल नहीं कहा, सॉरी, टास्क के दौरान तो आपने कहा था जब कहती थी तभी बोलते थे कि आप बाहर से आए हो, आप इन्फ्लुएंस कर दोगे, आप कुछ मत बोलो। अरे पर तुम्हारी चॉइस तो पूछी नहीं ना, देखो तो तुमने क्या कहा था वहाँ पर? मैं बोला था वहाँ पर बोलते। तभी तुम लोगों ने क्या बोला था कि ओवरऑल ज्वाइनिंग कि मेरे को जो भी हो, मुझे नंबर 1 के अलावा, रुबीना के अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोलती सिनेरियो, ये सिनेरियो शांत। ठीक है, मैं नंबर 1 पे राखी को 4 दिन में बैठ गए यार, मत तो राहुल को कहाँ रखूं फिर? सॉरी, नंबर 1 पे मैं अभी राखी को डाल देती हूँ अभी। हाँ, आप मुझे बताइए कि राहुल को कहाँ रखूं फिर मैं? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट चॉइस है एक्चुअली। नंबर 1 बड़े वाले, सबसे बड़ी वाली पिक्चर में बड़ा वाला। मतलब मैं वहां तक जाऊं? हाँ, सॉरी 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऑटो करना मेरे गेम में, तुम्हारे गेम में, तुम्हारा अकेले का गेम नहीं, तुम गेम खेल रही हो, बिग बॉस का गेम है, तुम प्लेयर हो। बताओ कहाँ आएगा राहुल? चलो 1 मिनट के लिए ही सही, वहाँ पे तो आऊंगी, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। अरे मैंने तो बोला कि नंबर आते ही अभी के सिनेरियो बोला। कोई बात नहीं। चलिए फिर आप बताइए कि राहुल वैद्य कौन से नंबर पे जाएंगे? मेरे लिए तो 9th पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आपको लगता है। बाहर से मैं आई हूँ, मुझे ज्यादा पता है सिनेरियो क्या है बाहर। सोच लूंगा, चिंता नहीं, अपना सोचो पहले, सोच लेंगे। सो एक्चुअली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट चॉइस है बिटवीन रुबीना एंड राहुल, क्योंकि जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन किया राहुल को कि राहुल का टारगेट रुबीना होती है इसलिए वो दिखते हैं, ठीक उसी तरह से इवन आई कैन से कि रुबीना के भी पास मुद्दे सबसे अगर स्ट्रॉन्ग होता है राहुल होते हैं, तो इसलिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट कर रही हूँ। नहीं, मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट है वो चीज इसकी भी सुनो। दोनों चीज डिसाइड करने के लिए इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि दोनों के पास, अगर मैं दोनों का देखो ना, दोनों के पास एक दूसरे का ही मुद्दा होता है। तो सुर्खियां दोनों के वजह से बटोरी है, एक सुर्खियां वजह से नहीं बटोरी है। तुम कुछ और बोल रहे हो। उनको यही लग रहा है सुबह से। अच्छा, राहुल कौन से नंबर पे जाएंगे? मैं वही बोल रही हूँ, सेकंड नंबर। मैंने फर्स्ट टाइम पे भी मैंने बोला था कि मेरे लिए ये दोनों के लिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि भूल गई दोनों ही मैं ऑफ कोर्स रुबीना और राहुल दोनों को ही सेकंड में रखना चाहती हूँ। एंड अगर मुझे एक को ही रखना पड़ा देन डेफिनेटली रुबीना एंड देन राहुल। ओह गॉड। तो नंबर 3 पे आप राहुल को डालिए, तो अब अली कहाँ जाएगा?
अली तो मैंने तभी भी बोला था 5 नंबर पे मैंने बोला अली को मैंने नहीं तो वो थोड़ा नदारत थी, मुझे पता नहीं क्यों। हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा। हाँ, मैं आई एम नॉट वेल। कल मैंने पनीर खा लिया था, शायद से वो पुराना था, उसकी वजह से मुझे स्टमक एक हो रहा है। पनीर इसने बनाया? हाँ, आपने बनाया इसलिए तन के पेट में दर्द हो। कैसी अली ने, लेकिन उसका कुछ कसूर नहीं है, पनीर का कसूर है। पनीर को बिग बॉस ने भेजा पुराना वाला, तो बिग बॉस का कसूर है। निकी जी, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं आप, मगर ये किसने कह दिया कि अगर आपकी उम्र छोटी है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप हर किसी के साथ बदतमीजी कर सकती हैं? झगड़ा करना और बदतमीजी करने में बहुत कम फासला होता है। किसने कहा आपको कि आप हर चीज में बदतमीजी कर सकती हैं? किसी से भी झगड़ा होता है आप बदतमीजी पे उतर आती हैं। ये कोई ये तो तय करके आई कि इसी तरह से आप इसी में मेरा एक ये है कि आपको बदतमीजी का एक टैग मिला था कि आप उसको सीरियसली नहीं ले रही हैं। सी एरोगेंट मुझे लगता है मैं हूँ बाहर से ही, वो थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जब झगड़ा होता है ना तो सामने वाला पहले अटैक करता है और हरकत भी शट अप, और हरकत भी ऐसे करता है कि मुझे सी अभी बीच में बोलना दिस इज नॉट गुड मैनर्स। फिर जब सामने वाला पोक करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, वो मेरे में से निकलता है, बिकॉज दैट इज मी एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। बट अगर हाँ चलो रहने दो, तो अगर ऐसे कमेंट्स आते रहेंगे तो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, तो फिर ये गलत भी हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ। क्योंकि घर वालों को अपनी उंगलियों पे नचाने वाली निक्की आज रुबीना की कठपुतली बन गई है, ऐसा घर वालों को लगता है। घर वालों को लगता है, घर वालों को लगता है मुझे मैटर नहीं करता। हाँ, यस, ओके। तो अभी घर वालों को लगता है कि मैं रुबीना की कठपुतली हूँ, तो मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। बाहर वालों को लेके बोलिए, जो भी बोल रहा है बाहर वालों लेके को बोल रही है, क्योंकि वो सुनाई नहीं देगा और हम फिर यूज नहीं कर पाएंगे। अगर बाहर वालों को लगता है, क्योंकि आपने बाहर वाले मेंशन नहीं किया, आपने घर वालों को मतलब रिलेटेड कहा, तो मुझे उनका परवाह नहीं है, उनको क्या लगता है। हाँ, मुझे लगता है वापस आने के बाद मेरा गेम थोड़ा सा वीक हुआ है। मेरी मॉम भी कह रही थी कि भेड़ चाल में मत चल, क्योंकि क्या होता था ना, पहले जब मैं थी मुझे रुबीना अभिनव बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे अली राहुल और कोई नहीं ज्यादा पसंद थे। तो अभी क्योंकि रुबीना और अभिनव मेरे दोस्त बन गए तो मैं उनको टारगेट नहीं करती, और कहीं ना कहीं मैं पहले उनको टारगेट करती थी तो वो फनी लगता था, एंटरटेनिंग लगता था। बट अभी क्योंकि आई स्टार्टेड लाइकिंग देम, तो मे बी पीपल थिंक कि मेरा एंटरटेनमेंट कम हुआ क्योंकि मैं उनको टारगेट नहीं करती। तो वैसे निकी, दिस इज लेटी फ्रॉम मिड डे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप स्टार्ट सीजन की शुरुआत से आपने कहा था कि आप राहुल को पसंद करते हो, आप दोस्त मानते हैं आपको, आप उनको दोस्त मानते हो, लेकिन आप फिर भी उनके पीठ पीछे काफी कुछ बोलती हैं। तो ये दोस्ती कैसे हुई? पीठ पीछे मैंने बोलना चालू किया जब भी उसने और अली ने मुझे नॉमिनेट किया। उसके पहले उसको गलत फहमी थी कि मेरी प्रायोरिटी रुबीना और अभिनव है, तो मैंने उसको कहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तू ही है, भले तू मुझे नॉमिनेट करे, तू मुझे सेव ना करे, फिर भी मेरी प्रायोरिटी तू ही रहेगी। लेकिन उसने मुझे नॉमिनेट किया ये कह के कि अर्शी को हमने सेव किया क्योंकि वो मेरे लिए और अली के लिए भी है, तू सिर्फ मेरे लिए है, अली के लिए नहीं है। तो मुझे वो लॉजिक हजम नहीं हुआ और इस वजह से मैंने आई स्टॉप्ड लाइकिंग हिम, क्योंकि फिर मैं कितना कोशिश करूं दोस्त बनाने की, कितनी कोशिश करूं, कितनी मेहनत करूं, मैं सामने से वो रिस्पांस नहीं आ रहा था। और उसने कहा कि उसको, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरी अभी दोस्त रुबीना और अभिनव बन गए तो उसको अभी अचानक से नेगेटिविटी फील होने लगी। तो अगर फील होती तो मैं उसको खुश रखना चाहूंगी कि नहीं उससे बात करूंगी। निकी, मेरा सवाल ये है कि वीकेंड का वार में यहाँ पे सलमान खान ने आपसे कहा था कि दूसरों को रिस्पेक्ट दो, हम उम्र के साथ या फिर आपसे छोटे आपसे बड़े हैं उनसे रिस्पेक्ट से बात करो। बट हमें नहीं लगता कि कुछ आप पर असर हुआ, क्योंकि जब देवोलीना अंदर आई थी तो आप उन्हें जानती भी नहीं थी, फिर भी आप उनको मिमिक कर रही थी और उसके बाद आपने उनसे काफी बदतमीजी से आप पेश आई। तो आपको नहीं लगता कि सलमान खान ने जो भी आपको समझाया उसका आप पे कुछ असर हुआ? फर्स्ट पॉइंट, शी यूज्ड फकिंग बिच, वो सही था, आपने तो देखा ही होगा। लेकिन आप जब एंट्री हुई, फक ऑफ बिच, जब एंट्री हुई तो आपने उनको मिमिक किया,
जब वो एंट्री कर रही थी मिमिक करने में गलत क्या है? आई डिडंट अब्यूज, यू डोंट नो हर, राइट? बट आई डोंट लाइक भी नहीं थी क्योंकि उसने जब वो पैनल पे आई थी उसने मुझे टारगेट करने की कोशिश करी थी। आई डोंट लाइक हर फ्रॉम लास्ट सीजन, मुझे वो पसंद ही नहीं है। तो व्हाई शुडंट आई? जब तक मैं अपशब्द नहीं यूज करती, जब तक मैं डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करती, व्हाट्स रॉन्ग मिमिक करने में? राइट, बट जैसे कि वो झगड़ा जब हुआ तभी आपने उनको बहुत भला बुरा कहा और उसके बाद वो शुरू हो गई। नहीं, मैंने सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया था, जो तुमको आना है क्या, तुमको बैठना है तो बैठ जाओ यहाँ पे, तुम्हें कोई तो बुला नहीं रहा है। निकी मेरा एक सवाल है, नहीं, एक में निकी को जवाब देती है तो उसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाती है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे टारगेट करती है और वो मेरे औकात पे गई। वो मुझे कह रही थी तू ये सब जो हरकतें करती तेरे बॉयफ्रेंड्स को बता, मैं तेरा केस, शट अप, मैं तेरा केस कर दूंगी। क्या बोलती है? मैं तेरा केस कर दूंगी। कौन सा केस भाई साहब? औकात। ओके, फर्स्ट थिंग आई डोंट नो, भगवान इसको बुला लो, डेस्परेट हो रही है। निकिता तंबोली को बिग बॉस नाम तो सही ले ले भाई साहब। जानती नहीं है तो क्या नाम सही लूंगी? नाम भी नहीं लेना आता मुझे, लेना भी नहीं है। सो नाउ व्हाट आई मेंट द औकात पार्ट दो प्लीज बिग बॉस। जो कंटेस्टेंट है, सी आई डोंट नो एनीवन पर्सनली, स्पेशली निकिता तंबोली। सो यहाँ पे निकिता तंबोली जो 14 जो कंटेस्टेंट आए हैं, निकी तंबोली, निकिता तंबोली, बिग बॉस उनका जो तंबोली जो मिस तंबोली है, उनका कंटेस्टेंट के हिसाब से उनका औकात जो है वो ऐसे कठपुतली है। सो दिस इज व्हाट आई मेंट कि उनका मैं तो जाने नहीं करूँ भाई, क्या पता But what I meant is मुझे आपसे जानना है कि काफी बार यहाँ से वहाँ खुदकती है, what I said about the case. So what I said about exactly that time is कि जब निकिता तंबोली मीटू वाली बात निकाली थी, मैंने लास्ट सीजन में भी इसका क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा था और वो चीज हमारे बीच में सॉर्ट हो गई थी। नाउ दिस गर्ल सॉर्ट होने के बाद एक्सप्लेनेशन दे दिया था, कैमरा निकाल दिए। लेट मी करेक्ट, लेट मी एक्सप्लेन। सो अगर यही चीज जिस तरीके से वो बदतमीज करती है हर एक कंटेस्टेंट, अगर वो बाहर चांस कि तू कर, यू गेव मी द चांस, यू आर अ लूजर। इसीलिए आपने मुझे चांस देखा है। निकी तंबोली, मेरा सवाल है, एक मिनट, सब शांत हो जाइए प्लीज। एक मिनट दिव्या, आप पूछिए। आप पूछिए। एक यार चालू हो गया चीज बटर लगाना। काम्या सुनाई नहीं दे रहा? नहीं सुन रही है। दिलों में भी नंबर 1 पे है। और राखी, जो तुम करते आई हो, जो तुम्हारा एंटरटेनिंग फैक्टर है, चाहे वो जूली हो, चाहे वो तुम्हारी मोहब्बत हो, चाहे कुछ भी हो, आई लव यू, वी ऑल लव यू। तो आप आइए ना अपने जवाब तो देने पड़ेंगे, चाहे मुंडी हो मुंडी ना हो। हाँ भाई साहब, मुंडी भी तो भगवान। चलिए अपना प्यार बरसाइए राखी पे। हेलो राखी, आप काफी एंटरटेनिंग नजर आ रही है एंड जैसे अभी काम्या ने भी उनका टास्क हुआ था, उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा था कि आपकी राहों में कांटे बिछाएंगे इस पूरे शो में वो, और रुबीना ने आपकी साइड लेते हुए कहा था कि आप, लेकिन जब लॉकडाउन का टास्क हुआ, अली मजाक बना रहे थे, विकास का मजाक बना रहे थे। वाह। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं चली वो तो मेरा आदत है ना। कभी कभी देखो, रुबीना को तो मैं दिल से ज्यादा मतलब पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी नल्ला नीली मेरे से निकल जाता है। जब मैं अभिनव को इतने करीब आती हूँ और ये ऐसे निकल जाता है, मेरी नल्ला, तो मैं निकल जाता मेरे से। और राहुल का प्यार तो मेरे लिए प्योर है।
यहाँ पे ट्रायंगल में ट्रायंगल पैंगल सब चल रहा है। यहाँ पे कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। ये मेरे एक्स है, मैंने 3.5 फेरे लिए यहाँ पे, और मैंने बहुत कसमें वादे खाए हैं। हमने देखे वो 3.5 फेरे। बिल्कुल यहाँ की आबोहवा ऐसी है ना, कब किसी के साथ दिल लग जाए, प्यार हो जाए। जैसे 4 बार निकी तंबोली में जो रहती अम्बोली में है, वो अली को कितनी बार प्रपोज किया, मुझे भी कहा था मुझे बहुत पसंद है, यू नो। तो ये ऐसा होता है। इसमें गुनाह क्या है भाई? कोई गुनाह नहीं है, तू लगी रहे बहन, लगी रहे। राखी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप डर कर मत खेलिए। जो आपका स्टेटस है वो किसी का नहीं है। आपने शाहरुख खान, सलमान खान, यशराज, धर्मा के साथ काम किया, करण जौहर की कॉफी पी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आप उनकी पीठ पर लग कर फिनाले में जाने वाले हैं, आप उनको फिनाले में ले जाएंगी। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो बहुत सारे लोग बाहर सवाल पूछ रहे हैं कि रुबीना और अभिनव, स्पेशली अभिनव से जो आपका रिश्ता है, वो दिल का रिश्ता है या गेम का रिश्ता है? दर्द का रिश्ता है नहीं, एक्चुअली सच कहूं, मुझे अभिनव बहुत पसंद है। मैं फेस में तो जाती नहीं, उनके थाइज, उनके एब्स और उनका चेस्ट, आई लाइक इट। फेस को क्या ना, फेस को कवर कर देने का, बट ठीक है। मैं फेस पर नहीं जाती, मैं नेचर पे जाती हूँ, है ना। इंसान अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है, अच्छा हस्बैंड है, नंबर 1 अच्छा हस्बैंड है। जब भी रुबीना के साथ कुछ होता है, वो पहले फाइट करने आ जाता है। मैं सपना देखती हूँ कि रुबीना नहीं है, मैं हूँ, मेरे लिए फाइट करने आ रहा है, मस्त एक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है वो मेरे लिए फाइट कर रहा है। लेकिन अपना पुदीना दूसरे को दे दिया, यही एक बार भी फाइट नहीं किया। तो मैंने अपनी इम्यूनिटी उनको दे दी। मैंने इनके लिए सारे टास्क रद्द किए। मैं ऊपर से नीचे पिघलती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ, लेकिन ये इशारे करते, कभी बीवी नहीं रहती ना तो कभी इशारे करते, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं आ रहे। इस सीजन में मैं इनको अपना बना के ही रहूंगी। अच्छा, क्या रुबीना अभिनव सेल्फिश कपल है? क्योंकि राखी कोमल है फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। पूछ लो। क्या रुबीना अभिनव सेल्फिश कपल है? क्योंकि टास्क के दौरान आपने बोला कि मैं बीमार पड़ गई, आपने मुझे आके हक भी नहीं किया, आप तो निक्की कर रहे थे, राहुल ने आके मुझे हक किया। या उस टाइम पे मुझे पता नहीं, पूरा दिन भूखे थे ना, पानी नहीं गया, बिकॉज ये लोग, मैं क्या बोलूं, मैं वहां पे कोने में बैठी थी, मेरे को पी का प्रॉब्लम था, यू नो, ब्लैडर का, और वहां पे सब लोग एक दूसरे को बाथरूम पकड़ रहे ऐसे। मैंने कहा छोड़ो, मुझे जाना है वरना छूट जाएगा। इन्होंने ऐसा नहीं किया, और पूरा दिन मैंने पानी नहीं पिया, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, क्रैम्प्स आए, और मुझे डॉक्टर ने भी बुलाया, अंदर चेकअप किया, दवाई दी, और मैं बैठी थी। राहुल ने आके मुझे पूछा खाना खा ले राखी, लेकिन खाने के लिए तो ये सब मत कर, खा लिया कर, पी लिया कर। सेकंड डे भी टास्क था, मैं इंतजार कर रही थी कि एक बार रुबीना आए, मैं इंतजार कर रही थी एक बार अभिनव आए, लेकिन वो आए तो सही, बाद में खाना खा दूर से चले गए। मुझे एक बार भी हग नहीं किया। मैंने बोला यार मुझे एक हग तो कर लेते हैं, मुझे वो जरूरत थी, उस वक्त मैं बीमार थी, मुझे जरूरत थी। हमारे साथ बाहर 1.5 घंटा बैठ के बातें कर रही थी। मैं उनको पूछ रही थी खाना खाने के लिए, मैंने उनको कम से कम 3 से 4 बार बोला दवाई खाइए, खाना खाइए। इनको पता नहीं। अरे बेबी 1.5 नहीं, मैं 3 घंटे बैठ जाऊंगी। मैं तो यार हीरे जवाहरात थोड़ी मांग रही हूँ यार, मैं हीरे जवाहरात इम्यूनिटी ट्रॉफी थोड़ी मांग रही हूँ, हीरे जवाहरात इम्यूनिटी ट्रॉफी थोड़ी मांग रही हूँ, सिर्फ एक हग मांग रही थी। मांग लेते दे दिया जाता। दिया नहीं है तुमने? हाँ बाबा कॉफी के लिए तो मैं अभिनव को भी छोड़ दूं। हाँ अरे तो फिर मैं शो खत्म होने के बाद कॉफी की फैक्ट्री गिफ्ट कर दूंगी। 5 पे अच्छा तो राखी थोड़ा लो फेस में चल रहा था, आप आई और उसको एकदम पावर दे दिया थोड़ा। लाइक सब खुश हुए या नहीं पता नहीं, पर दैट हाउ योर लाइफ इज? या मैं ऐसी ही हूँ, आप मुझे बाहर मिलो तो भी ऐसी हूँ, यहाँ मिलो तो भी ऐसी हूँ, वॉशरूम में मिलोगे तो भी ऐसी हूँ, आप मुझे नहाते हुए मिलोगे तो भी ऐसी, मैं हर जगह मैं ऐसी ही हूँ। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मुझे जैसी हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं। आई लव माई मीडिया एंड माई जनता, लव यू। चलिए राखी, आपने नंबर 5 पर आप किसे देखती हैं? आपके दर्द के रिश्ते को, मेरे दिल के सुकून को, ऑफ कोर्स। अभिनव का लगवा दो। हाय हाय, अभिनव का लगवा दो। यस। क्या नहीं तो टास्क पूरा ऐसे नहीं लगाएंगे ना। हाय तौबा, अब भी हाथ में नहीं आया। सोनाली जी का
दोस्तों मैं ठीक हूँ ना दोस्तों, मैं ऐसे करती रहूँ ना। थैंक यू थैंक यू। मैं एक दिन ये पेड़ पे चढ़ के भी दिखा दूंगी। चढ़ी तो थी, देखा नहीं? हाँ एक बार चढ़ गई थी, बिग बॉस ने उतार दिया। बिग बॉस ने बोला नीचे उतरो। तो राखी अगली आएंगी जो यहाँ पे उछल उछल के जवाब दे रही थी। दे बोली ना, आप प्लीज आ जाइए, आ जाइए। हड्डी में भी हूँ बीच में। 13 में नहीं मिली तो यहाँ पे कसर निकालोगे ना अभी। देवोलीना आप आई हैं एजाज की प्रॉक्सी बनकर जी, लेकिन एक सरप्राइज है। ओके आप सबके लिए भी, आप सबके लिए भी और आपके लिए भी कि हम एजाज से बात करेंगे यहाँ पे वीडियो कॉल के थ्रू। एजाज को पेश किया जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, अभी पड़ेगा। अरे भाई, आई लव यू भाई, नित्यो। शेक देखो, प्रोटीन शेक कहाँ है? आपका प्रोटीन शेक ढाप दिया हमने, प्रोटीन शेक। मैंगो लस्सी फ्लेवर पूरा। आप सब बैठ जाइए। सॉरी एजाज हाय। अच्छा आपने तो मतलब चेहरा ही छुपा दिया, इतना बढ़िया लुक लेके बैठे तो आप चेहरा छुपा देंगे। एजाज मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मीडिया है हमारे साथ और वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, तो आप जवाबों के लिए तैयार हो? क्या आप जवाबों के लिए तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी क्या आप जवाबों के लिए तैयार हो? शूट। बॉटल देखो नीचे। Ajaz, Bhavna, you're from Bollywood Bubble. My question to you is कि हमने स्टार्टिंग से देखा है कि आपका जो व्यवहार रहा है घर में, दोस्ती अगर हम कहें, आपने हमेशा से कहा है कि मेरे लिए रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो फ्रेंडशिप्स है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या कहते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से बदलती गई है, तो आप उस पे क्या कहेंगे? मतलब क्यों है ये ऐसा? जो हमने एजाज खान जो हम जानते थे बाहर, वो हमें घर में नहीं दिखाई दिया। भावना, ऐसा आपको लगता है? हाँ तो उन्हीं को लगता है। जी नहीं, मैं अलग ही मूड में। हाँ ले लिया। कुछ लोग अंदर समझते हैं कि मैं मौसम के हिसाब से बदलता हूँ, लेकिन मैं मौसम के हिसाब से अपने कपड़े बदलता हूँ, अपने आप को नहीं। एजाज, ये आपका मानना है, ये आपका मानना है, लेकिन जो हम देखते हैं और जितने लोग भी बाहर आए उन सबका यही कहना है कि आप जैसा वक्त होता है, जैसा सिचुएशन होता है, अपने आप को बदल लेते हो। सही पकड़े। ये मुझे जैस्मिन लग रही है। और लोग आप पे भरोसा नहीं करते हैं। जैस्मिन ने बोला होगा ना। सॉरी बट ये मुझे भी नहीं लगा, मैं भी बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ। आई डोंट अग्री विद दिस, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगा। एजाज आई एम विथ यू इन दिस। मुझे ये लग रहा है कि ये आई डोंट अग्री विद दिस। एजाज अगर हम शुरुआत जानना चाहेंगे एजाज, इसका जवाब मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब खुद दे। ये जो सवाल आपसे किया गया है, आप इसका जवाब दे। मैं जो हूँ वो पहले दिन से हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। अगर आप मुझ पे वो नहीं देख सकते, वो आपके नजर का कसूर है। और दूसरी बात, यहाँ लोग बहुत बदलते रहते हैं। आप सबकी आंखों में पट्टी है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। और अगर आप ये बोलना चाह रही है कि सारे ऑडियंस को ऐसा लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब ये बाहर है, देख रहे हैं अपने ट्विटर पे। बहुत कुछ समझ में आ गया। मुझे कैसे कर रहा है? कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आपको सलमान सर का सपोर्ट की वजह से है। ये आई वाज कहीं ना कहीं, क्योंकि फर्स्ट डे से हम देख रहे हैं कि एक सपोर्ट मिला है आपको। मेरे दिल की बात बोली, मुझे सपोर्ट मिलता है। मेरे दिल की बात बोली। बोलता हूँ वो पॉइंट आउट नहीं करते। मत बोलो। हाँ आई नो। जब आप सही होते हैं तब आपको सलमान भाई का सपोर्ट मिलता है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हाँ नहीं एजाज, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आप हाल ही में जब बाहर आए थे तो आपने ये इंटरव्यू में कहा है कि रूबीना जो है उनको एक क्रिएटिव टीम ने एक कैरेक्टर दिया है और वो अंदर जाके उस कैरेक्टर को निभा रही हैं।
तो जब आपको पहले से पता है कि जैस्मिन को चैनल और प्रोडक्शन हाउस जिताना चाहता है, रूबीना को कैरेक्टर देकर भेजा गया है क्रिएटिव टीम के जरिए, तो आप फिर शो में है क्यों? आप पहले से ही हार क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि क्रिएटिव टीम तो उनको ही जिताएगी। एजाज खान, मैं हाथ तो नहीं मारूंगा। तुम तो चुप रहो यार। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर लिखने से पहले खुदा अपने बंदे से खुद सवानी बताते ही रजा क्या है। वाह, वेरी नाइस। आपने मुझे पूछा है ना, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि इस शो के क्रिएटिव ने रूबीना जी को एक कैरेक्टर दिया। They misunderstood and they twisted my words. What I meant to say was, रूबीना जी को क्रिएटिव्स ने शायद एक कैरेक्टर बना के दिया है और वो वही कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो वही तो है। ओके एजाज, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एजाज प्ले करेगा। एजाज 4 साल किया नहीं, इनको लग रहा है फिर से वापस कर रही हूँ। मुझे क्वेश्चन पूछते हो तो जवाब देने का मौका तो दो। मौका दो। एजाज, इसी की वजह से एजाज, इसी की वजह से दिल के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं बोला था। इस शो के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं बोला था। इस शो के प्रति मेरा प्यार, मेरी शिद्दत सब देखते हैं। मुझे प्रूव करने की और जरूरत बिल्कुल नहीं है। एजाज, अगर बात की जाए बिग बॉस की, जो शुरुआती जो दौर था बिग बॉस का, तो हमें हर जगह पे हर फुटेज में एजाज खान नजर आ रहे थे। ठीक है, सडनली ऐसा क्या हुआ कि आप बैकफुट पे चले गए पूरे के पूरे? हमें, मुझे क्या लगता है कि इसी बात को लेकर पीछे हट गए कि जो आपको लग रहा है कि रूबीना किसी क्रिएटिव ने बोला कि आपको ये दिमाग में खेलना चाहिए, क्योंकि आज जैस्मिन को आप जिता रहे हैं, इसको ऐसा पीछे चले गए बिकॉज आप गायब ही हो गए। एजाज, आप पूरी तरीके से गायब हो गए। अगर शुरुआत के, अगर हमें बात 3 से 4 हफ्ते आप बड़े छाए हुए थे, लेकिन अचानक बाद गायब हो गए, क्यों? आप सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं पहली बार समझ गया। ऐसा है, मेरी तबीयत खराब थी, उस पेट खराब होने के कारण रूबीना जी भी मेरी मजाक उड़ा चुकी है। What? तो उस हालत में जितना हुआ, क्या है ये? जितनी बातचीत में कर सका मैंने उतना किया। इनको बोलो सोशल मीडिया कम देखे। अरे बार बार आप मत बोलिए। उस डर के वजह से मैं किसी से नहीं डरता, ना अंदर डरा था ना बाहर डर रहा। अच्छा जी, तो यहाँ पे डराने के लिए मुझे लगा आप खुद ही डर गए। ज्यादा पेट तुम्हारा खराब था, तुमने बोला ना वो बोल। माइक आप सॉरी टू से एजाज, सॉरी टू से दिस, मुझे पता है ये सब। क्या मैं डर के बैठ आपसे बात शुरू होके, कन्वर्सेशन शुरू होके मुश्किल से 5 मिनट हो रहा है, बट सॉरी टू से दिस, सबका यही कहना है कि आप बहुत ही एरोगेंट बिहेव कर रहे हो। वो है, हम आपको रिपीट, हो सकता है हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हो सकता है रिपीट होगा, हमारे वर्ड्स रिपीट होगा, बट यही हमारा काम है। हम आपको सवाल करें, जब तक हम जो हमें लगता है वो हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आप पे थोप नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। अगर मेरा सवाल था कि मैंने लेट मी कंप्लीट एजाज, उनको अपना सवाल खत्म करने दो। लेट मी कंप्लीट। व्हेन यू से कि आपको कंप्लीट करना चाहिए, सुनिए, जब मैं कहती हूँ कि ऑडियंस कह रहा है, तो ऑडियंस मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करोड़ों लोग से पूछकर मैं आज यहाँ पे नहीं आई हूँ। हो सकता है जो ऑडियंस ने आपको आपकी तारीफ की होगी, हो सकता है वही ऑडियंस से मुझसे कहा होगा कि एजाज ऐसा है। ये एक मैंने आपसे सवाल किया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको डराने के लिए आए हैं या आपको गलत साबित करने के लिए, ऐसा नहीं है। सिंपल मीडिया इंटरेक्शन है, हम आपको सवाल कर रहे हैं और आपसे जवाब का एक्सपेक्ट करें, नहीं कि ये आपका एटीट्यूड हम देखने के लिए आप है। दिस इज नॉट ओनली माई वर्जन और माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल सिटिंग अराउंड मी। ओके मैम, आई थिंक आपको सबका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आराम से समझ में आता है, शायद मुझे समझ में नहीं। आपने पहले ये बोला सारे ऑडियंस को ये करता है, इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि मुझे जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिला है वो बिल्कुल नहीं है। बाहर जाकर ऐसा आपको लगता है। बाहर जाकर अभी भी आप ये कह रही हैं, डराने की कोशिश कर रही हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको पहले से ये पता था कि जैस्मिन को कोई अगर फिक्र कर रहा है, रूबीना जी ऑलरेडी एक कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो क्या आप डर के बैकफुट पर गए? मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा था। मैं डरता बिल्कुल नहीं, मैं किसी से बिल्कुल नहीं डरता। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकलीफ से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? मेरी रजा तुम्हें पता है। मैं अंदर 106 दिन के लिए था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कुछ भी। अब मैं बाहर आया हूँ, अब मुझे बहुत कुछ पता चल गया। इसलिए आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं और एरोगेंट भी।
कामया वो यहाँ पर भी ऐसे ही थे, वो यहाँ पर भी ऐसे ही थे। एक बोटी। सवाल हाँ बिल्कुल। एजाज, मेरा सवाल आपके लिए है, हालांकि दो सवाल है। एक सवाल ये कि एजाज घर में, एरोगेंसी की बात यहाँ पर आई है, पर एजाज घर में शुरू से बहुत रियल लग रहे थे, फेक नहीं लग रहे थे। जो भी थे ऑन द फेस थे, सही लग रहे थे। हर वक्त एजाज जब उन्होंने अपने सीक्रेट्स बताए, तमाम बातें, तब भी वो रियल लगे। मगर जब भी पवित्रा की बात आई, सॉरी टू से दिस, लेकिन एजाज बहुत ज्यादा फेक लगे, क्योंकि एजाज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि गेम शो के लिए एजाज पवित्रा को अपना गेम बनाएंगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मुझे बहुत बुरा लगा जब एजाज ने सनी लियोनी के सामने वो गेम प्ले किया, बाहर आने के बाद भी प्ले किया। मुझे लगा ये वो एजाज नहीं जिनको मैं जानती हूँ। बैठिए साथ में। साथ में है क्या? आजा पवित्रा, प्रेम में आजा। मैं बस बोल सकता हूँ कि कैमरा को दिखा दे, दिखा। रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तमाम कहाँ है पवित्रा? कहाँ पवित्रा, सामने आ जाओ। ओहो, उधर ही आ जाओ, आ जाओ। पवित्रा, एजाज आपको मिल गए हैं वापस बाहर आकर के, क्या कहेंगे आप? अब ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा? हाथों में मेहंदी क्यों लगी है? मेहंदी होगी यार। पवित्रा, मेहंदी दिखाइए, आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। हिंदी Right now we're spending as much as time that we can with each other. एक दूसरे को समझने की कोशिश की। Yeah. It was always real. It's just sad that as individuals we were there in that house. Hindi. Which we call the biggest game. Right? पवित्रा, हिंदी में कहिए ना, पवित्रा हिंदी में। ये किस्मत है भाई, बिग बॉस भी है, उधर भी है, मतलब मैं मेरी प्रॉक्सी दे दो भाई। ओके, एक मिनट, ये एक मिनट। जिंदगी है। ऊपर वाला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बाय 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 बाय। ये शूटिंग करने गए थे ना? हाँ, ये कौन सी शूटिंग है? ये कैसी शूटिंग है? मैं ये सही है यार। भाई, बिग बॉस में भी देवोलीना के लिए कोई सवाल है? How sweet, how sweet. स्पीचलेस है। So nice. हम वो हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ, कौन पूछ रहा है देवोलीना से कोई सवाल? प्लीज। Hi Devolina, Ekta from Telechakkar. Hello. Yeah. Hello. Yeah, I just want to know that in the previous task जो टास्क हुआ था, जो निकी ने किया था, आपने कहा था कि निकी was wrong. तो जब आपने वो किया था तो आपके लिए वो सही था। आप कौन सा बोल रहे हो, जो टीम ए टीम बी रेड और येलो वाला? So let me explain you thoroughly because शुरू हुआ था, you know. So okay, chill guys. So what आपको जब आपने वो किया, विकास ने भी आपको समझाया था कि जो आप कर रहे हो गलत है, तो उसको गलत सही यहाँ पे हर किसी के, जहाँ पे मैंने सुना है आने के बाद कि हर किसी के पर्सपेक्टिव के थ्रू ही होता है कि किसके थ्रू। तो मेरे तरफ से वो क्यों सही था, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ, कि मैं हर किसी के पास जाके उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती और ना ही मैं जरूरी समझती हूँ। जब मैं टीम ए में थी, डेफिनेटली मैं एजाज की प्रॉक्सी बन के आई थी, तो कहीं ना कहीं एजाज ने, आप लोगों ने देखा ही होगा कि एजाज भी मुझे बोल के गए थे, उनके प्रेफरेंसेस मुझे बोल के गए थे, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके एनिमीज हैं, हर एक प्रेफरेंसेस मुझे बोल के गए थे। बट एट द सेम टाइम आई एम देवोलीना डेफिनेटली, तो मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी को भी रखना है। सो टीम ए, जब मैं अपनी टीम के लिए खेल रही थी, आई वॉज देयर। इवन आप लोग देख ही रहे होंगे कि इनफैक्ट वो बाथरूम फाइट में भी सबसे पहले मैं ही गई थी बाथरूम लड़ने के लिए, ताकि अर्शी वहां पे ब्लॉक्ड रहे। सो आई हैव डिड ऑल थिंग, लाइक जो मुझसे हो पड़ा, जितना भी एफर्ट मुझसे देना था मैं सब दे चुकी थी। बट इवनिंग जब फिर मैंने देखा कि निकी वहां पे थी और यहाँ पे चीट कर रहे थे, लाइक शी वॉज नॉट लॉयल टू हर टीम एंड रुबीना वॉज सपोर्टिंग हर जस्ट बिकॉज उसके टीम को ये प्रॉफिट हो रहा था। तो मुझे वहां पे रुबीना गलत लगी, क्योंकि प्रॉफिट अपने को ही होता।
तो वो वही मैं बोल रही हूँ कि व्हाट हैपेंड, वो हुआ। दूसरी चीज मैंने ये सोचा कि अगर एजाज मेरी जगह पे होते तो एजाज भी यही सोचते कि उनके फ्रेंड्स को बिल्कुल नहीं। आई थॉट बोल हिज माइंड राइट, मैं एजाज के दिमाग में जाके अगर होते तो शायद एजाज ये करते। आई एम नॉट सेइंग कि एजाज यही करते, वो अगर होते तो शायद सोचते। नाउ द सेकंड डे जब मेरी और निकिता की जो मेरा झगड़ा हुआ उसके साथ, उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने लिए ही खेलूंगी। आई एम नॉट प्लेइंग फॉर एनी टीम, दो यहाँ पे कोई मेरा फ्रेंड अभी तक बना नहीं है। सो बेटर दैट आई विल प्ले फॉर माई थिंग, माई सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड दिस इज द रीजन मैंने राहुल को क्लियरली बोला। और उसी रात को मैंने रुबीना को भी बोला था कि यू नो पिछले साल टॉक्सी खेल के गए, इसके लिए तो उसके बाद मैंने रात को रुबीना को बोला, विकास को बोला कि मैं नेक्स्ट डे टीम ए के लिए खेलूंगी। सो उसके बाद रुबीना ने मुझे क्या बोला कि तुम, तो मैंने बोला कि मैं राहुल को बोल देती हूँ। सो रुबीना ने मुझे बोला कि तुम राहुल को मत बोलना कि तुम टीम ए के लिए खेलोगी। मैंने बोला कि यू नो मुझे गिल्ट फैक्टर होगा, मुझे लगेगा कि गेम शुरू होने से पहले मैं बता दूं तो वो अच्छा है। तो उसके बाद जब मैंने राहुल को जाके ये चीज बताई और मैं आके मैंने रुबीना को भी क्लियरली मैंने बताया कि मैंने राहुल को बता दिया। उसके बाद रुबीना मुझे आके बोलती है कि तुमने राहुल को बता दिया, इसलिए मैंने निकिता को भी बता दिया कि तू अभी तेरे लिए खेलेगी। तुम्हें लगता है जब तुम गलत करती हो तभी तुम मेरा वायरस हो, अच्छा दूसरे गलत करते तभी भी तुम उनके ऊपर ही चिल्लाती हो। अगर तुम्हें लगा था कि बोलना है तो तुम पहले बोलती थी। मैं राहुल के पास जाके बोलूंगी, तुम निकिता को बोलोगी। आधे घंटे जवाब देती है। तो ये सारी जो चीजें जाता, ये जो चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि देवोलीना से अब कोई कुछ सवाल नहीं करना चाहता, तो आगे बढ़ते हैं। आप आ जाइए। ऑब्वियसली मतलब खुद करो तो सब अच्छा, और दूसरा करो तो चोरी। देखो पानी वानी